हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में हम पल्मोनरी ट्यूबरक्यूलोसिस डिस्कस करेंगे। मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग के अंदर रेस्पिरेटरी सिस्टम में जो डिसीजेज हैं उसके अंदर टॉपिक है पल्मोनरी ट्यूबरक्यूलोसिस, जिसे हम आज डिस्कस करने वाले हैं। तो हम यहाँ पर देख लेते हैं पल्मोनरी ट्यूबरक्यूलोसिस क्या होता है। पल्मोनरी ट्यूबरक्यूलोसिस इज एन इन्फेक्शन caused by the bacterium Mycobacterium tuberculosis MTB that involve the lungs but may spread to other organs. TB is a contagious disease that can infect anyone exposed to Mycobacterium tuberculosis bacteria. जो पल्मोनरी ट्यूबरक्यूलोसिस है ये एक ऐसा इन्फेक्शन है जो कि माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्यूलोसिस बैक्टीरिया की वजह से होता है और इसमें जो है लंग्स इन्वॉल्व होते हैं। एक प्रकार की ये जो डिसीज़ है ये कम्युनिकेबल या कंटेजियस डिसीज़ है, एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ट्रांसमिट होती है। यदि किसी पर्सन के जो ड्रॉपलेट्स हैं उनमें माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्यूलोसिस बैक्टीरिया प्रेजेंट होगा तो वो दूसरे लोगों को भी ट्रांसमिट कर सकता है। ड्रॉपलेट इन्फेक्शन के थ्रू होता है ये, जो भी ड्रॉपलेट होते हैं इन्फेक्टेड पर्सन के उसके द्वारा ये स्प्रेड होता है वन पर्सन टू अनदर पर्सन। फिर हम कॉजेज़ देख लेते हैं कि क्या कारण होता है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्यूलोसिस होने का। तो यही सबसे बड़ा मेन रीज़न है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्यूलोसिस होने का, जो एक बेसिलाई बैक्टीरिया होता है। अगर ये क्या हो, जो इन्फेक्टेड पर्सन हो उसके ड्रॉपलेट्स के थ्रू ट्रांसमिट होता है। यदि हम किसी इन्फेक्टेड पर्सन के कांटेक्ट में आते हैं तो ये हमें भी ट्यूबरक्यूलोसिस कॉज कर सकता है। उसके बाद हम साइन एंड सिम्टम्स देखेंगे कि पेशेंट में क्या सिम्टम्स प्रेजेंट रहते हैं यदि पेशेंट को ट्यूबरक्यूलोसिस हो तो यहाँ पर आप सिम्टम्स देख सकते हैं। कफिंग फॉर 3 और मोर वीक्स, यदि पेशेंट कफिंग हो रही है 3 या उससे ज़्यादा वीक से तो पेशेंट को जो है ट्यूबरक्यूलोसिस हो सकता है। कफिंग अप ब्लड और म्यूकस, यदि कफ में ब्लड और म्यूकस आ रहा है। चेस्ट पेन हो रहा है पेशेंट का, पेन विथ ब्रीथिंग और कफिंग, मतलब सांस लेते टाइम कफिंग करते टाइम पेशेंट को पेन हो रहा है चेस्ट में। अनइंटेंशनल वेट लॉस, पेशेंट का क्या हो रहा है, अनइंटेंशनली वेट लॉस हो रहा है। फटिग मतलब पेशेंट को थकावट हो रही है, फीवर आ रहा है। नाइट स्वेट मतलब रात में स्वेटिंग हो रही है एक्सेसिव। चिल्स मतलब कपकपी हो रही है पेशेंट को। लॉस ऑफ एपेटाइट मतलब भूख नहीं लग रही हो। और अगर ये सारे सिम्टम्स पेशेंट में प्रेजेंट हों तो पेशेंट को ट्यूबरक्यूलोसिस हो सकता है। जो ट्यूबरक्यूलोसिस है इससे यदि ये लंग्स में हो रहा है तो पल्मोनरी ट्यूबरक्यूलोसिस बोलते हैं, और यदि जो ट्यूबरक्यूलोसिस लंग्स के अनदर जो भी ऑर्गन्स हैं उन्हें अफेक्ट करता है तो उसे एक्स्ट्रा पल्मोनरी ट्यूबरक्यूलोसिस कहा जाता है। फिर यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो सिम्टम्स हैं वो इस तरीके से रहते हैं। लेटेंट टीबी और एक्टिव टीबी, इनमें डिफरेंस यह है कि लेटेंट टीबी वो टीबी होता है कि यदि हम पेशेंट है उसके बॉडी में बैक्टीरिया तो प्रेजेंट हो लेकिन वो इनएक्टिव फॉर्म में हो और कोई भी सिम्टम्स शो नहीं कर रहा हो। यू हैव अ टीबी इन्फेक्शन बट द बैक्टीरिया इन योर बॉडी आर इनएक्टिव एंड कॉजेज नो सिम्टम्स। लेटेंट टीबी ऑल्सो कॉल्ड इनएक्टिव TB or TB infection, it is not contagious. Latent TB can turn into active TB, so treatment is important. तो latent TB जो है ऐसा TB का जो है टाइप है जिसमें क्या होगा, इसमें बैक्टीरिया तो प्रेजेंट हो सकता है बॉडी में लेकिन वो इनएक्टिव फॉर्म में रहेगा और हमें कोई भी सिम्टम्स जो है वो दिखाई नहीं देंगे। हमारी इम्यूनिटी उस टाइम जो है बैक्टीरिया से फाइट करती रहती है, इसलिए जो बैक्टीरिया है वो इनएक्टिव रहेगा और कोई सिम्टम्स शो नहीं होंगे बॉडी में। लेकिन यदि उसे ट्रीट ना किया जाए तो आगे चल के वो एक्टिव टीबी में कन्वर्ट हो सकता है और पेशेंट में सिम्टम्स जो है अराइज होने लगेंगे। और जो लेटेंट टीबी है वो कंटेजियस नहीं है, ट्रांसमिट नहीं होता है वन पर्सन टू अनदर पर्सन। वहीं यदि एक्टिव टीबी देखा जाए तो ये जो है इसे ही ट्यूबरक्यूलोसिस डिसीज कहते हैं। दिस कंडीशन मेक्स यू सिक एंड इन मोस्ट केसेस कैन स्प्रेड टू अदर्स। इट कैन अकर वीक और ईयर आफ्टर इन्फेक्शन विथ इन टीबी बैक्टीरिया। तो ये जो एक्टिव टीबी है, अगर पेशेंट में टीबी का जो बैक्टीरिया है वो अगर एक्टिव स्टेज में रहेगा तो पेशेंट में जो सिम्टम्स हैं वो भी हमें दिखाई देंगे। जो हमने सिम्टम्स अभी डिस्कस करे वो सभी सिम्टम्स पेशेंट में हमें देखने को मिलेंगे और जो एक्टिव टीबी वाला पेशेंट रहेगा वो स्प्रेड कर सकता है ट्यूबरक्यूलोसिस को अदर पर्सन्स में। फिर उसके बाद हम देख लेते हैं डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन कि हम क्या क्या
जो है डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन करेंगे पेशेंट का। तो फर्स्ट वन इज़ हिस्ट्री कलेक्शन, हमें हिस्ट्री कलेक्ट करना है। जैसे पेशेंट को कफिंग हो रही है तो हमें पूछना है कि आपको कितने समय से कफिंग हो रही है, कफ के साथ ब्लड आ रहा है क्या, और ये सारे सिम्टम्स जो हैं हम आइडेंटिफाई करेंगे। फिजिकल एग्जामिनेशन में हम पेशेंट का इंस्पेक्शन, ऑस्कल्टेशन, पाल्पेशन, परकशन करके हम फिजिकल एग्जामिनेशन करते हैं। सीबीसी में हम कंप्लीट ब्लड काउंट टेस्ट करेंगे, चेस्ट एक्सरे किया जाता है, और फिर उसके बाद ट्यूबरक्यूलिन टेस्ट जो है, जिसे मॉन्टॉक्स टेस्ट भी कहा जाता है, ये टेस्ट हम परफॉर्म करते हैं ट्यूबरक्यूलोसिस वाले पेशेंट के लिए। फिर उसके बाद स्पूटम कल्चर टेस्ट किया जाता है, क्योंकि कफिंग हो रही है पेशेंट को एक्सेसिव, तो जो स्पूटम है उसका सैंपल लेके हम उसे जो है कल्चर के लिए भेजते हैं। फिर उसके बाद हम मैनेजमेंट डिस्कस कर लेते हैं। जो ट्यूबरक्यूलोसिस वाला पेशेंट होता है उसे हम जो है एंटी ट्यूबरक्यूलर ड्रग देते हैं। एंटी ट्यूबरक्यूलर ड्रग्स में जो है यहाँ पर कॉम्बिनेशन रहता है ड्रग का। यहाँ पर आप देख सकते हैं फर्स्ट लाइन ड्रग जो रहेंगी ट्यूबरक्यूलोसिस की, दैट इज आइसोनायाजाइड, रिफाम्पिसिन, पायराजिनामाइड, इथाम्ब्यूटॉल एंड स्ट्रेप्टोमाइसिन। ये जो ड्रग्स हैं ये फर्स्ट लाइन एंटी ट्यूबरक्यूलर ड्रग के अंदर आती हैं। फिर उसके बाद यदि सेकेंड लाइन ट्यूबरक्यूलोसिस ड्रग देखा जाए तो उसमें अमीकासिन, कैनामाइसिन, कैप्रियोमाइसिन एंड साइक्लोसेरिन, ये सारे ड्रग्स जो हैं ये सेकेंड लाइन एंटी ट्यूबरक्यूलर ड्रग में आ जाते हैं। तो फर्स्ट लाइन ड्रग जब पेशेंट फर्स्ट टाइम आ रहा है तब हम उसे देंगे, और अगर वो ट्रीट नहीं होता है तो फिर हम उसे पेशेंट को सेकेंड लाइन ड्रग स्टार्ट करते हैं। फिर उसके बाद क्विनोलॉन्स भी जो है ये भी सेकेंड लाइन ड्रग में आ जाएगी। उसके बाद हम नर्सिंग डायग्नोसिस डिस्कस कर लेते हैं। पेशेंट का नर्सिंग डायग्नोसिस हम किस किस प्रायोरिटी में बना सकते हैं। फर्स्ट वन इज इनफेक्टिव एयरवे क्लियरेंस रिलेटेड टू एक्सेसिव कॉपियस ट्रैकियोब्रोंकियल सिक्रीशन। पेशेंट को क्या हो रहा है, जो एयरवे है वो क्लियरेंस नहीं हो पा रहा है, इनफेक्टिव है, क्योंकि क्या है जो ट्रैकियोब्रोंकियल एरिया है वहाँ पर क्या हो गया है, एक्सेसिव कॉपियस मतलब म्यूकस का प्रोडक्शन, सिक्रीशन हो रहा है, जिसकी वजह से एयरवे जो है वो इनफेक्टिव है, क्लियरेंस नहीं हो पा रहा है। इम्पेयर्ड गैस एक्सचेंज रिलेटेड टू डिक्रीज्ड वेंटिलेशन और परफ्यूशन। गैस एक्सचेंज नहीं हो पा रहा है क्योंकि जो वेंटिलेशन है वो डिक्रीज हो गया है। इनइफेक्टिव ब्रीथिंग पैटर्न रिलेटेड टू डिक्रीज लंग वॉल्यूम और पल्मोनरी इन्फेक्शन। लंग्स में इन्फेक्शन होने की वजह से जो ब्रीथिंग पैटर्न है वो इनफेक्टिव हो गया है। तो यहाँ पर इन पर आप जो है नर्सिंग केयर प्लान बना सकते हैं। तो आज के वीडियो में हमने पल्मोनरी ट्यूबरक्यूलोसिस डिस्कस किया है। यदि आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, और यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।